हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ऑडिटर का जो प्रीलिम्स है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अब अगला जो प्रश्न है कि आगे क्या, ठीक है, आगे हमें कौन से स्टेप्स लेनी चाहिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ होगा, वो क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के जो और सारे एग्जामिनेशंस हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं, लाइक 67 सीडीपीओ, एलडीसी, एएओ। ठीक है, तो आप जो पहले डायलेमा में थे कि प्रीलिम्स ये ऑडिटर का प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा मेरा, या प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा या नहीं होगा, तो वो तो आप मतलब वो डायलेमा से निकल चुके हैं। अब आपको पता हो गया है कि आगे किस पे फोकस करना है, राइट। तो आप बेहतर तरीके से उठिए और अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। अब रही बात कि जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो चुके हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ बीपीएससी ऑडिटर ही भरे होंगे, तो उनका तो एकदम आगे दिखाई ही दे रहा होगा कि उनका मकसद क्या है, सिर्फ बीपीएससी मेंस, ऑडिटर का मेंस देना है, राइट। तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे। या जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ भरे होंगे तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर पे फोकस करेंगे, करेक्ट। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि एक नहीं, तीन तीन, चार चार या दो दो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या होगा कि इसमें आपको टाइम मैनेज करना होगा, सिलेबस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मेंस है, प्रीलिम्स आपका निकल चुका है, बहुत ही वाइटल, ठीक है। तो प्रीलिम्स जब निकल चुका है तो मेंस में आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और साथ ही साथ बीपीएससी 67th प्रीलिम्स भी है, सीडीपीओ प्रीलिम्स है, या आगे जो भी एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उसका प्रीलिम्स है। तो अभी जो मेनली है वो 67th और सीडीपीओ है, जो लगभग 10-15 दिन के अंतर में होगा। अप्रैल और मई में जो भी खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती, तो जो भी आप पकड़ के रखिए। तो सपोज कीजिए कि अगर अप्रैल में ही कंप्लीट होता है, ठीक है, तो जो ऑडिटर का प्रीलिम्स रिजल्ट निकल चुका है, जिनका रिजल्ट निकल चुका है, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, तो समझ लीजिए कि आपका 40%, 30 to 40% आपका तो रिजल्ट मतलब आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी आप पास किए हैं बीपीएससी ऑडिटर का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, ठीक है। तो 30 to 40% आप कंप्लीट कर लिए होंगे। 30 to 40% इसलिए बोल रहा हूँ कि बीपीएससी 67th में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बीपीएससी ऑडिटर से थोड़े से एक्सटेंडेड होंगे, राइट। और बीपीएससी ऑडिटर का आसान नहीं था, मॉडरेट था क्वेश्चंस, उतना भी आसान नहीं था। लेकिन बीपीएससी 67th में कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका 30 to 40% आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब 67th प्रीलिम्स के लिए आपको करना है 60 to 70, ठीक है। इतना परसेंट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और आपके पास अप्रैल तक है, ठीक है। और आपको इसके साथ साथ अब प्रीलिम्स निकाल लिए हैं तो मेंस में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या करेंगे कि आप फैब तक क्या कीजिए, फरवरी तक आप कोशिश कीजिए कि 60% जो टाइम है वो मेंस के लिए दें। मेंस में आपको पढ़ना क्या होगा, मेंस का ऑप्शनल पढ़ना होगा, राइट। ऑप्शनल पढ़िए, उसको सिलेबस देखिए, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। अब रही बात कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, मेंस के फटाफट तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ढूंढने नहीं है। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से मिल रहा है या जब तक नहीं मिल रहा है, ठीक है, जब तक आपको सिलेबस पता नहीं चल रहा है, बुक लिस्ट नहीं पता चल रहा है, तब तक आप क्या कीजिएगा कि आप बीपीएससी ऑडिटर का जो सिलेबस होगा मेंस का, ऑप्शनल का, वो बीपीएससी के इक्विवेलेंट, जो मेन जो कोर जो एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी का, उसी के इक्विवेलेंट है। जीएस पेपर का सिलेबस और उसका क्या स्ट्रेटेजी होगा उस पर हम लोग सेशन लाएंगे, राइट। और जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल बीपीएससी का जो मेन सिलेबस है, कोर सिलेबस है, उस पर अवेलेबल है। आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लिए हैं, या कोई भी मैथ या स्टैटिस्टिक्स लिए हैं, सब्जेक्ट लिए होंगे, तो उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। और आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, कौन सा बुक पढ़े, उस पर आप रिसर्च करने से पहले
ठीक है, या आप रिसर्च कर रहे होंगे या बुक खरीदेंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आप जो ग्रेजुएशन में जो पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट्स आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, जाहिर सी बात है कि आपका अगर अकाउंटेंसी लिए हैं तो आपका अकाउंटेंसी होगा, इकोनॉमिक्स लिए होंगे तो आपका इकोनॉमिक्स होगा ग्रेजुएशन में, मैथ लिए हैं तो मैथ होगा। तो ग्रेजुएशन के बुक से ही उन सारे टॉपिक को आप जो डाउनलोड किए हैं उन टॉपिक को पढ़ें और साथ साथ पढ़ते रहें। और उसके बाद से बुक्स, एंड जब आपको बुक्स के बारे में जब पूरा अवेलेबल हो जाएगा कि रिसोर्सेज कहाँ से लेना है, बुक्स कहाँ से लेना है, जब तक आपकी जानकारी मिल जाएगी तब तक आपका देखिएगा कि मोटा मोटी आप सिलेबस को समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 से 15 दिन ऐसे मत गंवाइए कि मैं बुक्स क्या लूँ, बुक्स खरीदूंगा तब पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप बुक्स, रिसोर्सेस जो भी हैं, आप उसका आप रिसर्च कर रहे होंगे, उससे पहले कि आप चुपचाप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसमें जो जो टॉपिक्स है वो ग्रेजुएशन के बुक से ही पढ़िए। और जब आपको पूरी जो नॉलेज हो जाएगी कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज क्या है, बुक्स कौन से हैं, कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तब तक आपको एक मोटा माटी आपको सिलेबस का जो नॉलेज है, आपका कंटेंट क्या पढ़ना है, टॉपिक्स क्या पढ़ना है, उसकी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि उसमें क्या किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। अब फैब तक तो आप ऑप्शनल पे फोकस कीजिए, 60% आपको ऑप्शनल पे फोकस करना है और 40% जो है वो 67 प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अब जैसे ही फैब कंप्लीट हो गया और तब तक हमको लगता है कि जो बीपीएससी का जो वेबसाइट है उस पर 67th और सीडीपीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही एक महीना बचा रहेगा आपके पास, 1 मंथ, तो आप 67th या सीडीपीओ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। पूरा ये छोड़ दीजिएगा और बीपीएससी 67th या सीडीपीओ पर फोकस कर लीजिएगा। और जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शनल देखिएगा कि आपके ऑप्शनल का जो भार है वो कम हो जाएगा। अब आप प्रिपरेशन कीजिएगा जीएस पेपर के लिए, करेक्ट, जीएस पेपर और ऑप्शनल के लिए। तो इसके साथ साथ आप बीपीएससी 67 ऑडिटर का जो मेंस और सीडीपीओ का जो मेंस होता है तो उसके लेवल में आ जाएगा, तीनों एक साथ चलेगा। तो आई थिंक इसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। हाँ, कठिनाई किसको होगी? बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर वालों की, क्योंकि बीपीएससी प्रोजेक्ट जो मैनेजर का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। लाइक आप उसमें हिंदी के साथ इंग्लिश है जो आपको कंपलसरी पेपर होता है, उसमें पास आउट होना होता है। उसके अलावा वहाँ का जीएस पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अलावा मेंस जो है वो सबका सेम होता है, ठीक है। तो ऑडिटर में तो मैनेजमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर में है मैनेजमेंट। तो अब डिफरेंट ऑप्शनल लिए होंगे तो प्रॉब्लम होएगी आपको, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको मैनेज करना है, 60-40 ऐसे करके, 60-40 करके पढ़िए या 70-30-30 करके पढ़िए। तो आप अपने प्रायोरिटी बेस पे उसको देख के चल सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 80% जो सिलेबस है वो फैब तक कंप्लीट हो जाए, किसका? 67th का, ठीक है। और हो जाएगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि प्रीलिम्स निकाल लिए होंगे तो 40% आपका ऐसे ही कंप्लीट हुआ। आप एक महीना दीजिएगा तो 40% वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो 30% तो कंप्लीट होगा, 70%, ठीक है। और बाकी जो एक महीना में आप पूरा फोकस दीजिएगा तो आपका रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है, रिवीजन पे फोकस रहेगा, ठीक है। और पूरा 100% तो किसी का कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन मोस्टली हो जाएगा। और इसमें फोकस किस पे रखना है? अगर 67th और सीडीपीओ का प्रीलिम्स आप देंगे तो फोकस रहना है जो कोर जो टॉपिक्स है, लाइक साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का जो हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल, ठीक है, करेंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें, करेंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री, इन पे ज़्यादा फोकस करके रखना है। तो आपका आसानी से जितने भी एग्जामिनेशंस आप देने वाले हैं वो आसानी से क्लियर हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही।